वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू एस टी एफ एल फैमिली। डी फिल्म बस बात की जाए बाजार की तो आज हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। इसी बीच में गैस अपनी एसआईपी को गलती से भी रोकने की कोशिश मत करिएगा। मार्केट गिरेगा तो फिर रिकवर भी होगा। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से बजट के पहले काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ थी, मार्केट रिएक्ट भी किया, बट बजट के बाद दोस्तों मार्केट में हमें ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली। तो जी हाँ गैस, जो हमारा इंटरनल मैटर था वो खत्म होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो इसी बीच में गैस ग्लोबली क्या न्यूज़ निकल के आ रही है उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। बट इसी बीच में बहुत लोग बोलते भी हैं कि सर 1000 के अंदर कोई स्टॉक बताया करें, बिकॉज आपके जो स्टॉक्स होते हैं काफ़ी महंगे। हमारा खुद का पोर्टफोलियो 30,000 35,000 1 लाख का है। तो जी हाँ गैस, ये बहुत ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है, इसका मैं आंसर ज़रूर दूंगा। बिकॉज मार्केट में थोड़े स्टॉक महंगे होते हैं तो अच्छे भी होते हैं, बट यस इसी बीच में गैस बिलो 1000 भी कोई कोई टॉप क्लास कंपनी है जिनके नंबर्स काफ़ी स्टेलर है, जहाँ पर आप चाहें तो अपने एसआईपी को आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए मार्केट की, बाजार की, तो जी हाँ गैस आज हमें एट द एंड में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। बिकॉज आपने देखा कि ग्लोबल मार्केट की बात की जाए, डेक्स की बात की जाए, सीएससी की बात की जाए, सब में हमें थोड़ी सी नेगेटिविटी देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गैस, आज के दिन का अमेरिकन बाजार कैसा करता है ये डिपेंड करेगा। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में फॉल का मुझे कोई बड़ा रीज़न दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो जी हाँ, फेड कमेंट्री क्या आएगी मार्च में वो तो गैस बाद में ही समझ में आएगा, बाद में ही पता चलेगा। तो इसी बीच में गैस टॉप क्लास कंपनी में अगर आप निवेश किए हुए हैं तो आप पैनिक होकर बेच मत दीजिए। इसके पहले क्या हुआ था, निफ्टी फिर से गैस 17,000 के नीचे चला गया था। तो क्या रिकवरी नहीं हुई? एकदम गैस 1-2 वीक में ही रिकवरी होता हुआ देखने को मिला। तो जी हाँ गैस, मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो इसी बीच में गैस टॉप क्लास कंपनी पे आप डेली एसआईपी करिए, टॉप क्लास कंपनी पे वीकली एसआईपी करिए, टॉप क्लास कंपनी पे मंथली एसआईपी करिए, लेकिन अपनी एसआईपी को रोकिए मत। यस, जहाँ पे एमओएस का लेवल आता है अपनी एसआईपी को बढ़ा दीजिए। आपको लगता है कि प्राइस अनुकूल नहीं है तो वहाँ पे चाहे तो गैस अपना अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। बट फटाफट जो स्टॉक्स को मैंने इधर पर सेलेक्ट किए हैं जो बिलो 1000 शानदार कंपनी है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक, बहुत ही शानदार कंपनी है। इसके पहले आपको पता है कि हमने इसको बहुत बार कवर भी किया था, जब इसके अंदर हमें एक पैनिक का माहौल देखने को मिला था। तो क्या होगा, इस कंपनी खत्म हो गई? नहीं दोस्तों, फिर से हमें वही कंपनी आज हमें 500 का इंटरडे हाई लगाता हुआ जरूर देखने को मिल चुका है। बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक को, अपने प्लेटफॉर्म पर हमने फंडामेंटली बहुत बार डिस्कशन किया है। रीज़न क्या था गैस, क्योंकि इनके जो नंबर्स थे, चाहे Y1Y की बेसिस की बात की जाए, Q1Q की बेसिस की बात की जाए, सब में स्टेलर जंप हमें देखने को मिल रहा है। जो कंपनी इतनी छोटी है, स्मॉल कैप है, 500 के लगभग प्राइस है, अगर एक क्वार्टर में 80-85 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करती है तो जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। और साथ ही साथ गैस गवर्नमेंट ने जो कस्टम ड्यूटी पे जो उनके मेन प्रोडक्ट है एसिटिक एसिड, उस पर छूट की है, तो इनका लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। तो जी हाँ गैस, आज फाइनली जो सर्किट है वो खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस कभी भी ये जो गैप है आप देख सकते हैं, फिल अगर होता है फिर से गैस आपको ये 20-30 रुपये के आसपास डिस्काउंट मिलता है। तो इधर पे बहुत इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं पैनिक नहीं करिएगा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो जी हाँ गैस, आज के दिन में हमें काफ़ी भारी भरकम बढ़ते हुए ज़रूर देखने को मिल रहे थे। मार्केट गैस अच्छा खासा करेक्ट हुआ था, तो उसमें गैस ये हमें 385 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिला। तो क्या रिकवरी नहीं हुई? ऑफकोर्स गैस, उस बॉटम से हमें 25% के आसपास रिकवरी देखने को मिली, और जिनका पोर्टफोलियो लाल था वो भी के टाइम में हरा होता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। तो मुझे लगता है गैस कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक के जो नंबर्स पोस्ट किए हैं और जो कमेंट्री Q4 के नंबर्स में और भी अच्छा रेवेन्यू पोस्ट करेंगे, बिकॉज इनकी फ्लोरो के बिजनेस भी एडिशनल ऐड होंगे। तो जी हाँ, 628 का स्टॉक है, आप चाहें तो उसमें एसआईपी कर सकते हैं। बिलो 1000 गैस, ये बहुत ही शानदार केमिकल वाली कंपनी है, आपके पास है आप ज़रूर होल्ड एंड कंटिन्यू करें। नहीं हम स्टडी करके इसमें बाई ऑन स्ट्रेटेजी आप लगा सकते हैं। बात की जाए VBL, इनके भी नंबर्स हमें देखने को मिले, और नंबर्स की बात की जाए तो मार्केट आवर्स में ही हमें देखने को मिले। और नंबर्स की बात की जाए तो ईयरली बेसिस पे गैस जो उनके लॉसेस थे वो रिकवर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ गैस, बिलो 1000 ये बहुत ही शानदार कंपनी। इसके पहले को पता गैस कि मैंने इधर पे एक स्विंग ट्रेड कॉल भी दिया था, बताया भी था कि आप चाहें तो आराम से निवेश कर सकते हैं। बिकॉज गैस ये 2 का EMI बहुत ही कम टच करता है, और जब भी करता है ये आपको गैस कम से कम 15-17% के आसपास पैसा कमा के देता है। तो मेरे हिसाब से गैस जो नंबर्स हैं इनके बहुत ही मजबूत इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, समर सीजन इनका पीक सीजन होता है। कोरोना पैंडेमिक की वजह से गैस जो इनके सेल्स हैं काफ़ी डिक्लाइन थे, बिकॉज कोला बेवरेज की बात की जाए ये टॉप कमांडिंग कंपनी है। तो जी हाँ, ऑल टाइम हाई पे तो लगभग नहीं है, बट ये स्लो पे भी नहीं है। तो कभी भी गैस अगर बॉलिंजर बैंड के ये 900 के आसपास मीडियन पे आता है या फिर उससे नीचे, तो वहाँ पैनिक ना करें। बिलो 1000 अच्छी कंपनी है। अभी के टाइम अगर आप देखें वॉल्यूम्स में गैस इजाफा देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि मार्केट अगर एक बार स्टेबल होता है इसको रिस्पेक्ट दे सकता है। तो जी हाँ गैस, डिविशन की बात की जाए कितना भागता है कितना गिरता है, वही 5% 7% के आसपास आप कैप ले सकते हैं। जहाँ पे कभी भी इन सब स्टॉक्स में गिरावट अगर होती है तो BVL को दोस्तों बिलो 1000 अपने पोर्टफोलियो में आप जरूर ऐड कर सकते हो।
लंबे टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा है, बट गाइस एक बार ये कंसोलिडेशन फेज अगर खत्म होता है, ऑफ कोर्स रिवॉर्ड देगा। इसके पहले गाइस इसने बोनस भी अनाउंस किया था, आपको अच्छे से पता है, हम लोग को बोनस भी मिला था। टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे। तो क्या बोनस के बाद रिकवर नहीं हुआ, प्राइस गिरा था गाइस बोनस के बाद, बट फिर देख सकते हैं रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। ये सब गाइस मोनोपोली कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आप इस पर अपना फोकस कर सकते हैं। बात की जाए आईएक्स, जी हाँ गाइस, एनर्जी एक्सचेंज ट्रेडिंग की बात की जाए तो ये बहुत ही शानदार मोनोपोली बिजनेस में काम करते हुए देखने को मिलती है। इसके पहले को पता है गाइस कि मैंने आईएक्स को 300 के लेवल पे 250 के लेवल पे लेने के लिए मना किया था। रीज़न क्या था गाइस, बिकॉज इसमें अभी के टाइम में ऐसा कोई वॉल्यूम्स बढ़ोतरी हमें देखने को नहीं मिल रही है। जो वॉल्यूम्स पहले बनने थे अभी के टाइम ड्राई होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस इस प्राइस में लेना अभी मुझे उतना सही नहीं लग रहा। बट येस, ये 200 अपने आप में ही 200-250 के लेवल में अच्छी कंपनी है। 200 से लेकर 220 तक गाइस कभी भी प्राइस अगर आता है आईएक्स में आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। बात की बात है कितने पे गैस एफआईएस की होल्डिंग और डीएस की होल्डिंग कम हुई है और पब्लिक की होल्डिंग 51% के आसपास है। तो जी हाँ, अगर आप इससे ओके हैं, संतुष्ट हैं, तो ऑफकोर्स गैस एक अच्छी कंपनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पब्लिक की होल्डिंग बढ़ने से कंपनी खराब हो जाती है, देखना बनता है फंडामेंटली कंपनी कैसी है। बोनस नहीं दिया होता तो यही कंपनी का शेयर प्राइस हमें 700, 800, 900 के आसपास देखने को मिलता है। तो कंपनी अच्छी अभी के टाइम अगर आप देखें तो कम्प्लीटली ओवरसोल्ड जोन पे है। तो जी हाँ, फर्दर अगर वीकनेस आती है, मार्केट थोड़ा वीक होता है, तो इसमें गैस आप चाहें तो 220 से लेकर 225 के आसपास कभी भी गिरता है, 20 के आसपास आराम से आप बाई ऑन डिप्स एक्मुलेशन कर सकते हैं। और लिए हुए हैं तो पैनिक ना करें, कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगी। बात की जाए चोलामंडलम, जी हाँ गाइस, फाइनेंस वर्ल्ड की एक बहुत ही शानदार कंपनी हमें निकल के आती है। इसके पहले मैंने रिव्यू भी किया था, बताया था कि बजाज फाइनेंस जितनी बेहतरीन मजबूत कंपनी है। लेकिन प्राइस की बात की जाए 7000 का स्टॉक है, सबको अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन यस, आप चाहें तो चोलामंडलम को स्टडी कर सकते हैं। इनके इस क्वार्टर के नंबर से मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे और जिसके बाद स्टॉक में ऐसा कोई बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल रही है। वन डे के चार्ट की बात की जाए ये फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले गैस ये ओवरसोल्ड जोन पे था, रिकवरी हुई और फिर से ये एक कॉन्सोलेशन फेज में देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस कभी भी ये अपने मीडियन पीरियड होता है 600 के आसपास, 610 के आसपास आता है, वहाँ पे आप चाहें तो लॉन्ग टर्म इसको स्टडी करके फॉर लॉन्ग टर्म इसको बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। कभी गाइस मार्केट में गिरावट होती है, बैंक निफ्टी अभी के टाइम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें गिरावट की संभावना थोड़ी सी वीकर साइड में दिखाई पड़ रही है। बट कभी भी गाइस ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप, ये कभी भी अगर इस लाइन पे आता है 550 के आसपास, 570 के आसपास, बिलो 600, तो मुझे लगता है गाइस कि बिलो 1000 एनबीएफसी की टॉप क्लास कंपनी है और आप चाहें तो निवेश करने का प्लान आराम से चोलामंडलम में कर सकते हो। पहले भी गाइस गिरावट हुई थी। वन वीक के चार्ट की बात की जाए आप देख सकते हैं लुढ़क के ये 500 के लेवल पे भी आता हुआ देखने को मिला था। क्या वो अच्छी कंपनी है, इसलिए बाउंस बैक हमें देखने को मिला। तो जी हाँ गाइस, ऐसा नहीं कि सस्ती कंपनी हमेशा ख़राब होती है, कुछ कुछ कंपनी अच्छी भी होती है बिकॉज उनका छोटा साइज़ होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड ज़रूर करती है। हाल फिलहाल में आपने सुना कि जुबिलेंट फूडवर्क्स अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रही, रीज़न क्या है, एफोर्डेबल बनाया जाए। तो जी हाँ गाइस, ये सब कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है, आपके पास है, इन सबको आराम से आप होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। बात कीजिए टाटा पावर्स के नंबर्स अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहे, बट ये भी एक अच्छी कंपनी। इसके पहले का जो मैंने आपको सलाह दिया था मैं उसी पे ही अमल रहूँगा बिकॉज मुझे लगता है कि एक बार नंबर्स इनलाइन आएंगे टाटा पावर में एक ब्रेकआउट हो सकता है। टाटा पावर की बात की जाए खासियत ये है कि ईवी बिजनेस मॉडल में कैसी बहुत ही एग्रेसिव देखने को मिल रही है, साथ ही साथ जो पावर स्टेशन हैं उसको काफ़ी इन्हेंस कर रही है। तो जी हाँ गाइस, ये अपने आप में ही एक शानदार कंपनी। इसके पहले हमें डिप भी मिला था, यहाँ पे गाइस जब डिप आया था मैंने बताया भी था कि आप एड ऑन डिप्स कर सकते हैं। उसके बाद फिर से हमें शेयर प्राइस में एक गजब की रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स ठीक ठाक हैं और ऐसे की बात की जाए वो भी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, ओवरसोल्ड जोन पे नहीं है। तो मेरे हिसाब से गाइस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। मैं एक ही बात बोलूँगा, प्राइस काफ़ी छोटा है तो इसको लाइक बल्क में निवेश मत करिएगा, एसआईपी करिए। इसमें भी दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो वीकली 2 स्टॉक 3 स्टॉक उठाइए और इसको कम से कम 12 से 18 महीना होल्ड एंड कंटिन्यू करें और इधर पे एकोमोडेशन फेस करें। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आप 2025 तक एग्रेसिव है कि अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना है, उसमें कोई ईवी थीम बिजनेस मॉडल में जो कि सोलर एनर्जी में काम करता है वो दिखाई पड़े, रिन्यूएबल में काम करता है वो दिखाई पड़े, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप चाहें तो धीरे धीरे निवेश करिएगा, बल्क निवेश मत करिएगा, वरना आपको टाइम काफ़ी मिलेगा, मुझे सब पर्सनली फील होता है। तो उधर पर आप एकोमोडेशन करें। चार्ट काफ़ी अप ट्रेंड में है, कभी भी गिरता है पैनिक नहीं करिएगा बिकॉज टाटा मोटर्स और टाटा पावर सभी के टाइम में काफ़ी बेहतरीन स्टॉक बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें टाटा पावर में इसके पहले ब्रेकआउट हुआ था और अभी के टाइम में एक वेज पैटर्न हमें बनता हुआ देखने को मिला। मैं इसको ठीक से ड्रॉ कर दूँ, एक सेकंड। ओके गैस, अगर आप देखें अगर इस पैटर्न से निकलता है तो सीधा गैस बहुत ही क्विक टाइम में 275 के आसपास जा सकता है और उसके बाद अगर इसमें तेज़ी रहेगी 300 के आसपास भी जा सकता है। तो बहुत ऐसे छोटे निवेशक होते हैं जो इस पर काफ़ी एग्रेसिव है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि एग्रेसिव ना रहें, 12 से 18 महीना आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है। धीरे धीरे प्राइस अगर सही जाता रहेगा, बिजनेस सही रहेंगे, ये 250 क्या 500 का भी होगा, 700 का भी होगा, सही रहा तो 1000 भी होगा, तो आपको इनफ टाइम मिलेगा, एम्पल टाइम मिलेगा। वहाँ पे आप चाहें तो धीरे धीरे इसको वीकली एसआईपी करें, मंथली एसआईपी करें। टाटा मोटर्स टाटा पावर्स में गाइस मुझे लगता है कि यही सबसे बेस्ट रणनीति है।
ईवी की एक और शानदार कंपनी है। थीम की बात की जाए, महिंद्रा एंड महिंद्रा। जी हाँ गाइस, मुझे इनके बिजनेस मॉडल काफ़ी पसंद आने लगे हैं। इसके पिछले मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, बताया भी था कि कंपनी काफ़ी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है और ईवी गाइस आने वाले 3-4 सालों में 5-6 बिजनेस मॉडल का जो गाड़ी है ईवी में वो निकाल सकती है। तो जी हाँ गाइस, कभी भी आपको 200 का मूविंग एवरेज के आसपास मिलता है, 820 के आसपास, तो ऑटोमोबाइल में आप M&M को कंसिडर कर सकते हैं। अभी के टाइम अगर आप देखें, टेक्निकली काफ़ी मजबूत नहीं है, बल्कि 46 के RSI पे ट्रेड कर रही है। दिल्ली की बात की जाए तो जी हाँ गाइस, ये जो लेवल है इनके सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है और मुझे लगता है कि 800-820 के प्राइस पे फॉर लॉन्ग टर्म खराब नहीं है। येस, खराब टाइम अगर आता है, स्टॉक में गिरावट होती है, तो जी हाँ ये बहुत ही पुराना सपोर्ट है 785 के आसपास, 780 के आसपास। तो वहाँ पे गाइस मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म का धीरे धीरे आप दाव खेल सकते हो। बात की जाए जुबिलेंट फूडवर्क्स की, स्प्लिट कितनी शानदार न्यूज़ के बावजूद भी नंबर्स में ऐसा बात की जाए एस्टिमेट कुछ उन्होंने बीट नहीं किया था। तो जी हाँ गाइस, मार्केट ने आज इनको पनिश किया। और अभी की बात की जाए, 2 दिनों का मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो जी हाँ गाइस, किधर पैनिक हो जाना है बिल्कुल भी नहीं गाइस। मैं लिख के बोलना चाहूँगा, डू नॉट पैनिक। इधर पे आप इसको गोल्डन वे में लीजिए, इसको बाई ऑन डिप्स करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने 3500 पे भी लिया है, ऐसा नहीं है गाइस रिलायंस इधर से नहीं गिरा था। 2300-2400 का स्टॉक हमें 1800 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिला था और 3-4 महीना काफ़ी परेशान किया था। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर आपको अच्छे से पता है, हाल फिलहाल में मैं 6 महीने पहले की बात बोल रहा हूँ। अभी के टाइम में गैस फिर से रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ गैस, स्प्लिट का जो एक्स रेट है अभी सामने नहीं आया। अगर आप आज भी खरीदते हैं तो आप एलिजिबल होंगे बिफोर जो एक्स रेट है उसकी। अगर आप पहले खरीदते हैं तो कंपनी नो डाउट फंडामेंटली अच्छी है, थोड़ा महंगा है, बट ये स्मॉल खरा सोना है। ऑल टाइम हाई से काफ़ी डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। मुझे लगता है कि ये हो गए और VBL हो गए, मोनोपोली में गजब के थीम हमें देखने को मिलते हैं। वन डे के चार्ट की बात की जाए, गजब की सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल रही है। 32 के लगभग RSI आ चुकी है। ऐसे अपने पैसे उधार पे नहीं लेके खरीदे हैं, टाइम आपके पास है, तो घबराहट किस बात की। आज कंपनी गिर रहा है, कल कंपनी भागेगा, किस में गिरावट नहीं हुई है। डिविस लैब की बात की जाए, बर्जर की बात की जाए, एशियन पेंट की बात की जाए, डीमार्ट की बात की जाए, सब में गिरावट हुई है। तो इसमें भी गिरावट हो रही है, बट एक बार रिकवरी होगी, उसमें अच्छी खासी तेज़ी आ जाएगी। तो इधर पे बॉटम आंकने की कोशिश ना करें। ऑलरेडी गैस अपने MOS के लेवल पे है और कभी भी और फर्दर गिरावट होती है तो मुझे लगता है गैस कि पैनिक के तौर पर नहीं, बल्कि इधर पे आप अपॉर्चुनिटी के तौर पे फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं। बिजनेस फंडामेंटल काफ़ी इंटैक्ट है और इन्होंने फर्स्ट टाइम 1500 के आसपास स्टोर खोल लिए हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल को समझ में आता है, तो पैनिक नहीं करिएगा, टाइम दीजिएगा, आपके पैसे रिकवर भी होंगे और पैसे बनेंगे भी। बात की जाए प्रिंस पाइप, जी हाँ गैस, आज के दिन में हमें इनके नंबर्स देखने को मिले। नंबर्स की बात की जाए, ईयरली बेसिस पे गैस हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिला। मैं पैट की बात कर रहा हूँ। क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए, उसमें पैट डाउन था। प्रॉफिट टैक्स रीज़न क्या था? बिकॉज मानसून। आप गैस अगर लास्ट क्वार्टर के प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे तो आपको नंबर सही नहीं लगेंगे, ना ही रेवेन्यू रहेंगे। बिकॉज पाइप PVC का डिमांड में काफ़ी इजाफा देखने को मिलता है। कब? जब उनके गैस बात की जाए एक अच्छा सीज़न आता है। इस क्वार्टर में VBL ने नंबर्स बहुत डाउन पेश किए, तो ये कंपनी ख़राब है नहीं गैस। हर एक लेकिन एक सीज़न होता है, पेंट शर्ट का जो सीज़न होता है वो लाइक गैस हमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना में देखने को मिलता है, जब उधर पे दिवाली का सीज़न ज़रूर होता है। कंपनी ख़राब नहीं है। नंबर्स की बात की जाए फिनोलेक्स पाइप से और बात की जाए गैस अपोलो पाइप से, उन्होंने नंबर्स काफ़ी अच्छा पेश किया और मार्जिन कंसर्न की वजह से मुझे इनके नंबर्स एक्सीलेंट तो नहीं लगे, बट ख़राब भी नहीं लग रहे हैं। तो मैं गैस कंटिन्यू करने वाला हूँ। फर्दर गिरावट होगी तो गैस मैं इसको ज़रूर बाई ऑन डिप्स करूँगा। अगर आपने लाइक 700 के लेवल पे लिया है, 720 के लेवल पे लिया है, तो भाई आपके पास निकलने का मौका है, मर्जी आपकी है। अगर आपको कंपनी में फेथ नहीं है तो आप निकल जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट गैस अगर गिरता है और कभी ये लुढ़क के 650 के आसपास आता है, जिनकी मूविंग एवरेज 650 के आसपास है, 200 दिनों का मूविंग एवरेज, मैं इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर लूँगा। क्योंकि FIS और DIS ने अपने स्टेक को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, पब्लिक से माल उठा जा रहा है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी रिवॉर्डिंग है। तो लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि 10 दिन 15 दिन में 3 महीना प्राइस कहाँ जाएगा। आने वाले 3 साल का सोचिए कि प्राइस कहाँ जा सकता है। जो कंपनी 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप रखती हो और एक क्वार्टर में 70 करोड़ के आसपास प्रॉफिट करती हो, तो ईयरली प्रॉफिट गैस निकल के हमें 250 करोड़ के आसपास आता है, जो इनको काफ़ी मजबूत बना देती है। तो मेरी अकॉर्डिंग, मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। आपकी मर्जी नहीं है, आप इधर से चाहे तो निकल सकते हैं, मर्जी आपकी होनी चाहिए। हेवल्स की बात की जाए तो जी हाँ गैस, मार्जिन का प्रेशर सिर्फ इस पे नहीं हेवल्स पे पड़ता हुआ दिखाई पर, और यही रीज़न है कि हेवल्स में हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिली। तो क्या हेवल्स और पॉलीकैप खराब होगा? इसका आंसर नहीं। लार्ज कैप है इसलिए लाइक फियर नहीं होता है, स्मॉल कैप में फियर होता है। बट जो कंपनी अच्छी होती है, इसके पहले भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक के जो नंबर्स हैं पुअर थे तो कंपनी बंद हो गई। लक्ष्मी ऑर्गेनिक दोस्तों आने वाले कल में फिर से रिकॉर्ड हाई बनाएगा, आप देख लीजिएगा और आप देखते ही रह जाएंगे। बस टाइम देने की आवश्यकता होती है, वही आपके पास नहीं होता है। तो हेवल्स में भी गैस अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है बॉटम बनने के बाद। मेरे हिसाब से गैस 200 का मूविंग एवरेज को इसने तोड़ने की कोशिश की है। तो इधर पे गैस मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार कंपनी है। इसको छोड़कर अपने पॉलीकैप को लिया है तो वो भी एक शानदार कंपनी है। इन सबको आप होल्ड करें और बाई ऑन डिप्स आप कर सकते हैं।
स्टॉक की बात की जाए, जी हाँ गैस, कभी भी मुझे फिर से इधर पे मिलता है जो मुझसे थोड़ा सा चूक होता हुआ देखने को मिला, मैं फिर से इसको उठाऊंगा। माइंडट्री की बात की जाए, आईटी की एक दिग्गज कंपनी है। आईटी में थोड़ा करेक्शन हो रहा है, उससे परेशान ना हो, होता है कभी बैंक में पैसा जाता है, कभी आईटी में जाता है। टाइम दीजिएगा, पैसे बनेंगे। नंबर्स बहुत ही मजबूत हैं और जो कंपनी अच्छा नंबर पेश कर रही है, शेयर प्राइस में डिक्लाइन हो रहा है, तो उसका आप अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखिएगा। माइंडट्री हो गए, एलटीआई हो गए, हैप्पीएस्ट माइंड हो गए, सारे के सारे अच्छी कंपनी है। और कभी भी गैस ये हमें लुढ़क के 5-7% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिलता है, तो वहाँ पे गैस मेरा ग्रेडोमीटर चालू हो जाएगा। तो माइंडट्री एक अच्छी कंपनी है, आप कंटिन्यू करें। अभी के टाइम अगर आप देखें तो ये ओवरसोल्ड जोन पे बहुत ही कम ऐसा मूवमेंट आता है जहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे चला जाता है। वैसे आपको कौन कौन से स्टॉक पसंद आए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।